वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम लर्निंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम जेनेटिक्स का A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज ये पहली वीडियो है उसकी, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी का देखेंगे कि जो यूज होती है जेनेटिक्स में वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक चीजें हैं जेनेटिक्स की, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जेनेटिक्स, लेकिन टर्मिनोलॉजीज को जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स आखिर में होती क्या है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो एलिफेंट होता है वो एक एलिफेंट बेबी को ही क्यों बर्थ देता है, वो एक लायन को क्यों नहीं बर्थ देता है, या किसी बर्ड को क्यों नहीं बर्थ देता है, या जो मैंगो का प्लांट होता है उससे मैंगो ही क्यों आते हैं, उससे एप्पल क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है। सो इन्हीं सब जो ये सारे क्वेश्चन है इनका आंसर छिपा है एक वर्ड में, वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास अवे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट्स से करेक्टर पास होते हैं इसकी प्रोजेनी में, और इसका जो बेसिस है वो क्या है, वो है हेरिडिटरी। और वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। अब जो जेनेटिक्स था, तो जो मिड 19th सेंचुरी थी, उससे पहले ये तो सबको पता था कि ह्यूमन से ह्यूमन ही आएगा, एलिफेंट से एलिफेंट ही आएगा, या मैंगो से मैंगो ही आएगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो उनको नहीं पता था। लेकिन मिड ऑफ 19th सेंचुरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्रिगर मेंडल था, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम जिनको आज जानते हैं। तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी पी प्लांट के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने 7 करेक्टर्स लिए थे और उन्होंने इस पे रिसर्च करी थी। तो वहां से है जो जेनेटिक्स, जो इसकी आगे इसकी रिसर्च बढ़ी। तो ग्रिगर मेंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर और एलिमेंट। जब ग्रिगर मेंडल ने स्टडी करी तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसी कि जब ऑफस्प्रिंग बनता है पेरेंट से, तो उसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि स्टेबली पास अवे होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो कि अनचेंज्ड होती है। ठीक है। और वो कैसे वो ट्रांसफर होती है? थ्रू गैमीट्स। तो उन्होंने ओवर दी जो जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, तो उन्होंने क्या उस चीज को उन्होंने कहा कि ये फैक्टर है जो कि एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो फिर जिस जो उन्होंने फैक्टर कहा था उसको हम जानते हैं आज जीन्स। ठीक है, उसको बाद में जीन्स बोला गया। तो जीन्स क्या है? जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है एंड दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और ये क्या है? ये यूनिट है इनहेरिटेंस की। एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस टू ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है। और वो क्या करते हैं? वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है। किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? टू एक्सप्रेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो आपकी टर्म यूज होती है बहुत ज्यादा जेनेटिक्स में, वो है एलील। एलील क्या होता है? जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज नोन एज एलील। ठीक है, ऐसी जीन, ठीक है, जो कि कोड करती है अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, सिमिलर नहीं, कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे कि ये ए है, राइट, और ये है स्मॉल ए। ठीक है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है तो ये इसके लिए कोड करती है।
दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, ठीक है, वो सेम जीन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, राइट। नेक्स्ट टर्म है डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील, ठीक है, अलील तो हमने देख लिया क्या होता है, अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या होता है। So dominant allele marks or hide the expression of the expressive allele and it is represented by the uppercase, ठीक है। जो dominant allele क्या होती है, ये allele क्या करती है, ये या तो उसके जो रिसेसिव एलील होती है उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देती है, डोमिनेट कर देती है, राइट। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपर केस से, जैसे कि दिस इज, ठीक है, कैपिटल ए फॉर एग्जांपल, इसको हम कहेंगे डोमिनेंट अलील। अब रिसेसिव अलील क्या होती है, रिसेसिव अलील इज एन अलील दैट एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट, राइट। अगर देखो, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है, ये, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब यहाँ पे तो कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो इस कंडीशन में रिसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करती है, राइट। अगर बोथ ही एलील्स आर स्मॉल ए, राइट, इस कंडीशन में क्या करेगी, वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। इसी कंडीशन में रिसेसिव एलील जो है खुद को एक्सप्रेस करती है, राइट। एंड इट इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस से। नेक्स्ट है अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील क्या होती है। ईच पेरेंट्स डिप्लॉयड हैज टू एलील फॉर अ ट्रेट, दे मे बी होमोजाइगस इंडिकेटिंग they possess two identical allele for a trait, right, or heterozygous genotype may possess one of each allele for a particular trait। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस क्यों बोला, बिकॉज बोथ द एलील आर सेम। एंड होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, स्मॉल टी इनको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। और हेटेरोजाइगस क्या हो गया, वन कैपिटल एंड वन स्मॉल एलील, राइट। अब इस डायग्राम से हम इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ई और स्मॉल ई, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग एलील, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होती हैं ये, ठीक है। कैपिटल ई एंड स्मॉल ई इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है। स्मॉल डी ये है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। रिसेसिव को हमने लोअर केस से डिनोट किया था, सो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट है कैपिटल सी, राइट। तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, ये क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो, जो बी ए और बी, राइट, ये है एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन, ठीक है, ये वाली जीन जो है ये अलग है और ये बी वाली जीन जो ये अलग है, ठीक है, ये टू डिफरेंट जीन्स है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो गए, एलील्स ऑफ सेम जीन, ये, ठीक है, कैपिटल एलील्स ऑफ सेम जीन। सो नेक्स्ट टर्म जो कि जेनेटिक्स में वाइडली यूज होती है वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, genotype is defined as the genetic constitution of an individual for any particular character or trait, right। genetic constitution होता है किसी individual का, ठीक है, for a particular trait or character। genotype of an individual is usually expressed, ठीक है, जो genotype होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, जैसे कि होमोजाइगस एलील हो गया, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव एलील से करेंगे या हेटेरोजाइगस एलील से करेंगे या होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। नेक्स्ट होता है फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, इट इज द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, अब आप कोई प्लांट देखोगे, ठीक है, अब आप उसमें तो ये देख के तो बता नहीं सकते इसमें कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या क्या है, ठीक है। अब आप उसमें क्या देखते हो, उसकी देखते हो आप फिनोटाइप प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी का कलर, ठीक है, आप प्लांट लोगे, जैसे पी प्लांट हो गया, राइट, एक प्लांट है जिसका जो स्टेम का कलर है वो है ग्रीन और सेकंड प्लांट है उसका है येलो, ठीक है। तो ये होगी उसको फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी उसकी, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल होती है, ठीक है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्री।
फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल इज मोस्टली डिपेंड अपॉन इट्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, ठीक है। जो फिनोटाइप होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ये डिपेंड करता है, ठीक है, मोस्टली किसके ऊपर, इसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के ऊपर, राइट। अब आता है जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए, ठीक है, आगे एग्जांपल हम इसका देखते हैं, पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। क्रॉस होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। मोनो मतलब वन, ठीक है, कोई कंट्रास्टिंग कोई एक ट्रेट है, उसके बीच में जब क्रॉस होता है, ठीक है, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कहते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ पेयर ऑफ एलील्स और फैक्टर्स ऑफ ए करेक्टर, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट वन है, ठीक है जी, और यहाँ पे है पेरेंट टू। पेरेंट वन का जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है टॉल। एक कैरेक्टर हमने चूज किया, जो पेरेंट वन है वो टॉल है, और जो पेरेंट टू है वो ड्वार्फ है। तो हमने इसके एलील ले ली कि जी कैपिटल कैपिटल डोमिनेंट है, तो ये ठीक है। अब टॉल को हमने कर दिया कैपिटल टी से, और इसका रिसेसिव को हमने स्मॉल टी ले लिया। अब हमने इसकी फर्स्ट जनरेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैपिटल टी हमने एक तरफ ले लिया और स्मॉल टी एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें सारे के सारे कैसे हैं, डोमिनेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो स्मॉल टी है ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये एक ही कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, वो मैंने कहा था कि जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस ये बना तो ये टॉल होंगे, तो सारे के सारे इनकी प्रोजेनी जो है वो टॉल होगी। अब हमने इसको सेल्फ क्रॉस कर दिया, ठीक है, सेल्फिंग हमने इसकी कर दी। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास जो है वो चार अलग जनरेशन आ गई, ठीक है। मतलब चार हमें यहाँ पे एलील्स मिल गए, ठीक है। चार हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स मिल गई इसकी, कैपिटल टी, ठीक है। एक आ गया यहाँ पे, ये है क्या है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, ये है डोमिनेंट। और ये आ गया, ये दो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस है, और ये स्मॉल स्मॉल ये क्या है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो इसकी अब हमने ये सेकंड जनरेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो जो जीनोटाइप है, ठीक है, इसका जीनोटाइप हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के कितनी प्रोजेनी है, टू, राइट। और कैपिटल की वन है और स्मॉल की वन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटाइप रेशियो है वो क्या है, 1:2:1, ऑल राइट। और जो फिनोटाइप है, अब ठीक है, अब जो कैपिटल, ठीक है, टी है, अब वो तो हेटेरोजाइगस है बट वो डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, ये टॉल ही बनाएगा, ठीक है। जो प्रोजेनी है वो कैसी है, वो टॉल है। तो यहाँ पे ठीक है, टॉल, ठीक है, एक हमारे पास ड्वार्फ है और तीन टॉल है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 3:1, ठीक है जी। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपको और डिटेल में हम समझा सकें। अब इस क्रॉस से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। जब when two contrasting pure varieties crossed, ठीक है, अगर जब टू कंट्रास्टिंग प्योर वेराइटीज को हम क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन हैव ओनली वन फिनोटाइप, राइट। उसके पास ठीक है, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही फिनोटाइप आता है, वो है डोमिनेंट, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ पे देखा था, जो F1 जनरेशन है वहां पे एक ही फिनोटाइप आया, और वो कौन सा था, वो डोमिनेंट थे सारे के सारे, जो पहले चार हमारे पास बने थे वो सारे के सारे डोमिनेंट थे। जब F2 जनरेशन हमने क्रॉस किया, ठीक है, तो हिडन फिनोटाइप था जो रिसेसिव था, वहां वो वहां पे वो पेयर होता, ठीक है। तो हमेशा, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन सुजेस्ट है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन ने क्या सुजेस्ट किया, अ करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड फैक्टर, ठीक है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो करेक्टर है, ठीक है, उसको कौन उसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। पेयर्ड फैक्टर उसको कंट्रोल करता है। इन एन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस, ठीक है, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट जो
डोमिनेंट फैक्टर से वो ही एक्सप्रेस होते हैं। F2 जनरेशन में जो है वो अपीयरेंस होते हैं बोथ करेक्टर की, ठीक है, बोथ करेक्टर्स कंफर्म्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ बोथ करेक्टर क्या कंफर्म करता है, फर्स्ट है जो सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ अ जीन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, सेग्रीगेट होते हैं एलील्स ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, सो अ गैमेट रिसीव ओनली वन एलील ऑफ जीन, ठीक है, सेग्रीगेट, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, डिप्लॉयड फॉर्म होती है उसके हिट्रो, ठीक है, होम डिप्लॉयड फॉर्म होती है, को एक एक एलील जो है वो पास, ठीक है, आगे जैसे पेरेंट का, ठीक है, एक एलील मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, ठीक है, तो वो यही यहाँ पे बोल रहा है कि तो जो रिसीव होते हैं एलील, ठीक है, ओनली वन एलील ऑफ अ जीन, राइट, हैंस गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, जो गैमीट्स होते हैं वो ऑलवेज प्योर होते हैं, सो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है, इसलिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। सेकंड है जो गैमेटिक फ्यूजन इज रैंडम, जो कि गैमेटिक फ्यूजन है वो भी रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम वो फ्यूजन होता है। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन डिप्लॉयड बट गैमेट ऑफ अ पॉलीप्लॉयड कैन बी हाइब्रिड, ठीक है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है किसमें, डिप्लॉयड्स में, बट जेनेटिक्स बट गैमेट्स ऑफ पॉलीप्लॉयड कैन बी हाइब्रिड आल्सो, ठीक है जी, so the non-distinction may be the exception of this case। अब नेक्स्ट आपका आता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये टू करेक्टर इनहेरिटेंस भी इसको कहा जाता है, और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, राइट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स पेयर, ठीक है, जो डिफरेंट जीन्स पेयर के जो एलील्स हैं, ठीक है, जैसे आर है वाई है, ठीक है, ये टू डिफरेंट जीन पेयर्स हैं, ठीक है, इसका जो इसका जो दूसरा करेक्टर होगा, ठीक है, स्मॉल और ये ऐसे होगा, राइट। तो जो डिफरेंट जीन पेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और नॉन होमोलोगस, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट, प्रेजेंट और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम पी प्लांट, ठीक है, उसके जो सीड्स होते हैं पी सीड्स का उसका एग्जांपल लेते हैं। तो एक इन्होंने कहा कि यहाँ पे देखिए एक सीड लिया है इन्होंने जो कि एक राउंड सीड है, ठीक है, और इसका जो कलर है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, इसका कलर जो है वो कैसा है, वो है, ठीक है, येलो कलर का जो ये सीड है, ठीक है। और सेकंड इन्होंने कहा कि जी हम लेंगे एक दूसरा एग्जांपल ले लिया कि जो आपका सीड है, ठीक है, वो कैसा है, रिंकल्ड सीड है, और इसका जो कलर है, ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर है ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है, इस सीड का कलर जो है वो कैसा है, ग्रीन कलर है। तो अब देखिए इन्होंने यहाँ पे इसके, ठीक है, एलील्स, ठीक है, इसके एलील यहाँ पे बना दिए, ठीक है, एलील्स, ठीक है, कैपिटल जो राउंड था, राइट, जो राउंड सीड था तो उसके लिए हमने कैपिटल आर लिया है, ठीक है, जो इसका रिसेसिव होगा राउंड का रिसेसिव यहाँ पे रिंकल्ड यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका लोअर केस, ठीक है, जो स्मॉल है यहाँ पे हमने ले लिए, और येलो कलर की हमने कैपिटल वाई इसको हम डिनोट कर दिया, और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई ले लिया। अब हमने इसकी जो, ठीक है, एक एक गैमेट यहाँ से पास आउट होगा तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर ले लिया, और यहाँ से हमने कैपिटल वाई ले लिया, यहाँ से हमने स्मॉल आर ले लिया, और यहाँ से हमने स्मॉल वाई ले लिया, और राइट। अब इसकी F1 जनरेशन आई हमारे पास, ठीक है, F1 जनरेशन, ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब के सब डोमिनेंट होते हैं, हमने ये देखा था। अब हमने क्या करना है, इस F1 जनरेशन के हमने गैमेट्स यहाँ पे बना लेने हैं, और इनको आपस में क्या कर देना है, इसको हमने सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ क्रॉस इसका हमने करवा देना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी सेल्फ क्रॉस हमने कैसे करवाई है। अब जो एलील्स यहाँ बने थे उसका हमने क्या कर दिया, उसका हमने सेल्फ क्रॉस कर दिया, तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोजेनी आई। अब ये हमने कैसे किया, ठीक है, जो हमने गैमेट्स बने थे उनको हमने, ठीक है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे हमने बना लिया है, और इस तरफ मेल के इस तरफ फीमेल के हमने करेक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, तो सारे बराबर ही थे वो। तो इसको हमने देखिए कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे आर आर, ठीक है, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तो इसी तरह से हमने सारे ये हमने बना लेंगे।
अब देखिए, अब इसके बाद हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, राइट? क्योंकि अब इसको आप एग्जाम में अगर सॉल्व करने बैठोगे तो इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि हम 10 मिनट तो इसमें यूज करें। तो आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक जो, देखिए, फर्स्ट करेक्टर था, यहाँ पे हमने उसको आर आर लिख दिया है। सेकंड हम इसको आर और स्मॉल आर लिखेंगे, लास्ट में हम इसको स्मॉल आर, और राइट। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अब हम वाई वाई के, अभी हम यहाँ करेंगे वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह हम इसको नीचे तक रिपीट कर देंगे। और देखिए, और फिर हम इसको, ठीक है, आपस में कैपिटल आर वाई वाई, ठीक है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और राइट, यहाँ पे हमने सारे इस तरह से कर लिए। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 1 2 4 2 एंड 1 2 1, राइट। तो अगर आप इसको यहाँ पे ढूंढने जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हम इसको ढूंढते हैं, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई सिर्फ यहाँ पे एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया है। अब कैपिटल आई वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। एक तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और ठीक है, तो ये कितना है, ऑलराइट, तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, ठीक है। अब आप एक एक इस तरह से ढूंढने तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट में आपको ये यहाँ पे बना लेना है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। ऑलराइट, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, हमारे पास जो राउंड येलो है, राउंड येलो कैसे करेंगे, जिसका फर्स्ट जो एलील है वो कैपिटल है, और सेकंड है, जो सेकंड एलील का फर्स्ट लेटर वो भी कैपिटल है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कितने आ गए, देखो, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कहाँ है, हाँ, ये 4 है, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 2 1, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो गया, इसको हो गया 9, ठीक है। जो 9 यहाँ पे जो एलिल्स हैं, ठीक है, वो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको ढूंढने जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल आर, ठीक है, ये है कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। तो कहाँ पे है नेक्स्ट, ये देखिए, एक ये है, ठीक है। तो ये 2 करैक्टर ये हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम इसको यहाँ पे बना लेंगे तो इजी होगा ये हमने देखना, ठीक है। तो इस तरह से में जो राउंड ग्रीन है, ठीक है, इसमें जो राउंड में क्या होगा, कैपिटल होगा एक, दूसरा जो का स्मॉल होगा। अब रिंकल्ड और येलो में क्या होगा, आर स्मॉल होगा, इसमें कैपिटल होगा, और इसमें दोनों ही स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रेशियो, जो फिनोटाइपिक रेशियो जो इसकी आई है वो कितनी है, फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:1, ठीक है। टोटली कितने स्क्वायर में कितने ग्रेड होते हैं, 16, ठीक है, इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो जो जो F2 जनरेशन है, फिनोटिपिक रेशियो जो होती है उसकी 9:3:1 होती है, ठीक है, सेल्फ क्रॉस किया। और जो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है, जो हमने अभी किया कि सारे के सारे जो ये थे अलग अलग थे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो जो है वो टेस्ट क्रॉस जो हमने किया था, ठीक है, 1:1:1:1 आती है, ठीक है। जिससे प्रूफ होता है कि बहुत जीन्स हैव इंडिपेंडेंट एग्रीगेशन, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो बहुत जो जीन्स है उनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच ऑल।